नमस्कार। आज के इस वीडियो में आपको एक कहानी सुना रहा हूँ। ये कहानी है मेरे गांव की और हर उन गांवों की जो आज के इस डिजिटल इंडिया आधुनिक भारत के सफ़र में शामिल तो होना चाहते हैं, लेकिन सफ़र से कहीं दूर खड़े दिखते हैं। उम्मीद है आपको पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। कहानी का शीर्षक है 4G पत्थर। जहां आज हमारा पहाड़ एक पर्यटन स्थल के रूप में जाना जाता है, जहां चारों तरफ प्रकृति का सुंदर नज़ारा देखने को मिलता है, कहीं फूलों की घाटी जैसी सुंदर बुग्याल देखने को मिलते हैं तो कहीं पहाड़ों से गिरते सुंदर झरने देखने को मिलते हैं। नीचे कल कल करती नदियों की धारा देखने को मिलती है तो ऊपर बर्फीले पहाड़ देखने को मिलते हैं, जिनको देखने के लिए लोग दौड़े दौड़े चले आते हैं। यहाँ पर केवल छुट्टियाँ मनाने की बात हो तो कुछ समय तक ठीक लगता है, लेकिन आज के आधुनिक ज़माने के हिसाब से आज भी हमारे गांव बाकी दुनिया के सामने आधुनिकता की दौड़ में बहुत पीछे है। जहां आज के इस बढ़ते आधुनिक युग में सभी के लिए इंटरनेट कितना ज़रूरी हो गया है। लोग इंटरनेट के बगैर एक पल भी नहीं रह सकते हैं। आज के दौर में इंसान जो भी कार्य करता है वो सब ऑनलाइन इंटरनेट पर ही करता है, चाहे वो कुछ व्यापार हो या कुछ खरीदना बेचना हो या एक दूसरे से बात करना हो, एक दूसरे के संपर्क में ना हो, सब कुछ ऑनलाइन इंटरनेट की मदद से हो रहा है। यूँ पूछो तो आज सारी दुनिया बहुत छोटी हो गई है। सारी दुनिया इंटरनेट की मदद से जुड़ी हुई है और इस कोरोना काल ने तो इंटरनेट का महत्व और भी बढ़ा दिया है। जहां आज सारे स्कूल कॉलेज बंद पड़े हैं और सारी पढ़ाई ऑनलाइन हो रही है। छोटे छोटे बच्चे भी मोबाइल लैपटॉप से ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं। वहीं मेरे गांव में आज भी मोबाइल फ़ोन से बात करने तक के लिए नेटवर्क उपलब्ध नहीं हो पाता है। जहां आज सारा इंडिया डिजिटल होने की बात हो रही है, वहीं आज भी मेरे गांव वालों को गांव से दूर आकर सिग्नल खोज खोज कर जैसे तैसे बात करना पड़ता है। आज तक तो गांव वालों ने जैसे तैसे दिन निकाल लिए, पर जब से ये कोरोना काल शुरू हुआ है तब से बच्चों की सारी पढ़ाई ऑनलाइन शुरू हो गई है और जहां हमारे गांव में बात करने तक के लिए नेटवर्क नहीं मिल पाता, वहां पर ऑनलाइन पढ़ाई मेरे गांव के बच्चों के लिए एक ख्वाब सा लगने लगा था। और गांव के बच्चों को बिना नेटवर्क के बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था, क्योंकि पढ़ाई बहुत ज़रूरी है। इसलिए गांव के बच्चे गांव से दूर आकर मोबाइल का नेटवर्क खोजते, कभी किसी टेकरी पर जाते, कभी किसी ऊंचे पहाड़ी पर चढ़कर नेटवर्क को सर्च करते, पर कहीं पर भी अच्छे से नेटवर्क नहीं मिल पाता जिससे कि इंटरनेट चल सके। और फिर एक दिन बहुत खोजबीन भागा दौड़ी के बाद एक बड़े पत्थर के ऊपर अच्छा नेटवर्क मिलने लगा था, जिस पर कि कभी कभी 4G नेटवर्क भी आ जाता, जिससे कि थोड़ा बहुत इंटरनेट चलने लगा था। अब पूरे गांव के बच्चों में एक खुशी की लहर दौड़ पड़ी थी कि 4G नेटवर्क आ गया है। और फिर गांव के बच्चों को बताया गया कि कौन से पत्थर के ऊपर 4G नेटवर्क आ रहा है। अब हर दिन गांव के बच्चे गांव से दूर आकर उस पत्थर पर आते और ऑनलाइन पढ़ाई करते। केवल वही एकमात्र बड़ा पत्थर था जिसके ऊपर 4G नेटवर्क आता था। इसलिए गांव वालों ने उस पत्थर का नाम ही 4G पत्थर रख दिया। और जब से 4G पत्थर की खोज हुई तब से गांव के युवा लड़कों का अधिकतर समय 4G पत्थर पर ही गुजरता है। आज हमारे गांव में तो थोड़ा बहुत नेटवर्क
जैसे तैसे आ जाता है। लेकिन हमारे गांव से आगे भी बहुत सारे गांव हैं जहां पर आज भी नेटवर्क की कोई सुविधा नहीं है। और ये कहानी केवल हमारे गांव की नहीं है, ना ही केवल हमारे पहाड़ों की या हमारे उत्तराखंड के गांवों की है। हमारे देश में ऐसे सैकड़ों गांव हैं जहां लोग आज भी बिना नेटवर्क के देश दुनिया से बेखबर हैं। और उसके बाद भी अगर हम लोग ये सोचते हैं कि मोबाइल फ़ोन तो सबके पास है और नेटवर्क तो सभी जगह होगा ही, तो फिर ऑनलाइन क्लास लेने में क्या परेशानी है। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि आज भी कई घर ऐसे हैं जहां पर केवल एक ही मोबाइल फ़ोन है और 2-3 बच्चों के बीच में एक ही मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करना पड़ता है। और इसमें कभी किसी बच्चे का क्लास छूट जाता है तो कभी किसी बच्चे का, और कई बार तो ऐसे भी हो जाता है कि लड़कों को पढ़ाना ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए बेचारी लड़की की क्लास छूट जाती है। और जहाँ पर आज भी नेटवर्क की कोई सुविधा नहीं है, वहाँ के बच्चों के लिए ऑनलाइन पढ़ाई मात्र एक ख्वाब सा लगता है। जहाँ पर दूर दूर तक मोबाइल से बात करने तक के लिए नेटवर्क नहीं आ पाता है। ऐसे में वहाँ के लोग और वहाँ के बच्चों का भविष्य कैसे इस डिजिटल इंडिया आधुनिक भारत के सफ़र में शामिल हो पाएगा, ये बहुत सोचने की बात है। और ये एकमात्र कहानी नहीं, ये सच्चाई है, एक हकीकत है हमारे गाँव की। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।